मंगल और शनि, मार्स एंड सैटर्न। देखिए, शनि प्रोफेशन है, मंगल क्या है? मंगल मशीनरी है, मंगल अग्रेशन है, मंगल एडवेंचरिज्म है, मंगल आपकी मैरिड लाइफ है, मंगल तत्परता है, मंगल उत्सुकता है, ईगो है, एक कन्विक्शन है जो आप सोचते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, अग्रेशन। अब देखिए, मंगल और शनि अर्थात जातक का प्रोफेशन रिलेटेड टू मशीनरी, क्योंकि मंगल क्या है? मशीनरी, इंडस्ट्री। अब देखिए, मंगल शनि की आपस में बनती नहीं, तो अर्थात प्रोफेशन में हमेशा ही सैटर्न प्रोफेशन में हमेशा ही दिक्कतें, प्रोफेशन में सेटिस्फैक्ट्री ना होना, मतलब प्रोफेशन जो है अनसेटिस्फैक्ट्री, जातक खुश नहीं होगा अपने कर्म स्थान से, जातक पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगेंगे, बैक बाइटिंग होगी, अर्थात प्रोफेशन में हर तरह की दिक्कतें। फर्दर देखिए, मंगल छोटा भाई है, शनि बड़ा भाई। क्यों कहते हैं? देखिए, जो शनि है 11th हाउस का लॉर्ड भी है, और 11th हाउस बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर। मंगल है छोटा भाई। अब दोनों में अगर इकट्ठे हैं तो यानी भाइयों में आपस में नहीं बनेगी, क्वारल बिटवीन ब्रदर्स, मतलब लड़ाई हो रहेगी। इसलिए दोनों का उत्थान, मतलब अर्थात भाइयों में, भाइयों की प्रकृति, भाइयों की तरक्की नहीं हो पाएगी, ग्रोथ जो भाइयों में है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। एरोगेंट स्टबर्ननेस, देखिए मंगल क्या है? आपकी ईगो, फॉल्स ईगो, एडवेंचरिज्म, तो वो एरोगेंस देता है, स्टबर्ननेस देगा। आपकी वर्क प्लेस में आपको ज़्यादा स्टबर्न, एंग्री, अग्रेसिव बनाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी। मंगल एक्सीडेंट्स भी है, अर्थात वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ऑपरेशंस, तबीयत खराब हो सकती है। मंगल आपका मैरिड लाइफ भी है, मंगल आपकी मैरिड लाइफ भी है। अब मंगल दुश्मन ग्रह के साथ है तो मैरिटल डिस्कॉर्ड को दिखाता है, अर्थात वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम, डिले इन मैरिज। मंगल शादी, मंगल शनि डिले, तो डिले इन मैरिज। देखिए, मंगल जमीन भी है, लैंडेड प्रॉपर्टी भी है, तो अर्थ क्या हुआ? मतलब लैंडेड प्रॉपर्टी में दिक्कतें, बिकॉज मंगल लैंडेड प्रॉपर्टी एनिमी के साथ, शनि के साथ, अर्थात ट्रबल रिगार्डिंग लैंडेड प्रॉपर्टी। अब देखिए, मंगल छोटा भाई है, दुश्मन के साथ है, तो प्रॉब्लम टू ब्रदर। अब मंगल जो है फीमेल कुंडली में, स्त्री जातक की कुंडलियों में हस्बैंड को डिनोट करता है, अर्थात हस्बैंड को प्रॉब्लम, क्योंकि जो हस्बैंड क्या कारक अर्थात मंगल कहाँ बैठा है? बैठा है एनिमिकल प्लैनेट के साथ, डीलिंग इन केमिकल, मशीनरी, मेडिसिन। देखिए, शनि हो गया प्रोफेशन, और मंगल की कारक तत्व क्या क्या है? मशीनरी आइटम, केमिकल आइटम, मेडिसिनल आइटम। मंगल और बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर, देखिए जो दोनों की आपस में बनती है, कोई शत्रु भाव नहीं है इन प्लैनेट्स का, एनिमिकल रिलेशनशिप नहीं है। किंतु मंगल, देखिए मंगल में जो नेगेटिविटी है वो है एडवेंचरिज्म, तत्परता, उत्सुकता, ईगो, जो कि वो जुपिटर को अर्थात जातक को देगा। तो मंगल और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति, गुरु अगर साथ हैं तो जातक में ईगो भावना अधिक होगी। देखिए, यहाँ पे थोड़ी डिग्री की भी बात करते हैं। यदि मंगल की डिग्री जुपिटर से अधिक है तो मंगल के गुण अधिक उभर के आएंगे। ये किसी भी प्लैनेट, आप कोई भी प्लैनेट की युति लेंगे, जिस भी प्लैनेट की डिग्री अधिक होगी उसके कारक तत्व प्रधान बन जाते हैं। इस तरह मंगल और जुपिटर जातक को ईगो देंगे,
तत्परता देंगे, वो जल्दी जल्दी काम करना चाहेगा, उत्सुक रहेगा। अब देखिए मंगल खून है तो और जुपिटर जातक है, तो इस प्रकार जातक को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। किंतु मंगल और जुपिटर आपस में मित्र ग्रह हैं, कोई दुश्मनी नहीं है एक दूसरे से, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, क्योंकि जुपिटर बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है और मंगल जातक को एक वो भावना देता है जिससे कि वो बड़ों की इज्जत करे, रिलीजियस माइंडेड, इंट्यूटिव, लेकिन इगोइस्टिक ज़रूर होगा आदमी, रिलायबल होगा। मतलब अर्थात ऐसा नहीं है कि रिलायबल डिपेंडेबल, ऐसा नहीं है कि कभी कोई बात करे कभी कोई बात करे, लेकिन जो बात करेगा वो ठोस करेगा। पोजेशन ऑफ लैंड क्यों कहते हैं, मंगल जमीन है और जुपिटर जातक है, अर्थात जातक के पास जमीन होगी। ब्रदर हेल्पफुल, मंगल छोटा भाई है, जुपिटर जातक है, अर्थात भाई जातक की मदद करेगा। नॉट गुड फॉर कंजुगल लाइफ क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पे, बिकॉज मंगल जो है वो जातक की जिंदगी में एक लस्ट क्रिएट करता है, एक जोश, जो कि अग्रेशन जिसको कहते हैं, अग्रेशन, जो कि एक ये जो अग्रेशन है वो जातक की लाइफ में जो आएगा, तो इससे दैट इज नॉट गुड फॉर कॉन्जुगल लाइफ और रिलेशन विद द पार्टनर, अर्थात जातक में गुस्सा देखा जाए। अब मंगल जातक के लिए एक एनर्जी, इंथ्यूजियाज्म भी देगा और ये भावना भी देगा कि वो खुद भी जल्दी जल्दी काम करे और दूसरों की भी मदद करे काम करने में। सो जातक जो होगा हेल्पफुल नेचर का होगा, किंतु बायस्ड ओपिनियन, क्योंकि ऐसे जातक अपने विचारों से बहुत अधिक जुड़े होते हैं, अर्थात वो सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है, एंड दे फॉलो दैट लाइन। तो अर्थात जो जातक दूसरों के विचार नहीं सुनेगा तो बायस्ड हो जाएगा। अब देखिए जुपिटर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, यू रीच सक्सेस विदाउट मच लेबर, अर्थात आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए मंगल जब जुपिटर के साथ है, अर्थात भाई को सफलता मिलेगी और वो ऊंची पोजीशन तक पहुंचेगा। मार्स एंड मरकरी मंगल और बुध दुश्मन, एनिमिकल रिलेशनशिप। तो देखिए मरकरी क्या है, बुध है नॉलेज, एजुकेशन। यदि मंगल साथ है तो अवश्य ब्रेक इन एजुकेशन होगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि मंगल जो है वो मशीनरी टेक्निकल नॉलेज है। तो अगर जहाँ तक टेक्निकल नॉलेज करेगा तो ब्रेक ऑफ एजुकेशन नहीं होगा, अदरवाइज देर विल बी ब्रेक ऑफ एजुकेशन, बिकॉज दोनों प्लैनेट्स की आपस में नहीं बनती है। देखिए मंगल छोटा भाई है और मरकरी का लिंक यदि मेल प्लैनेट से है तो वो भी छोटे भाई को डिनोट करता है, अर्थात एक या दो भाई या कभी कोई भी भाई नहीं होगा। क्यों, वाई इन केसेस नन कहते हैं, बिकॉज मरकरी एंड मंगल आपस में एनिमिकल रिलेशनशिप। चलिए बात करते हैं फर्दर, मंगल क्या है, जमीन, और बुध क्या है, ग्रीनरी, अर्थात एग्रीकल्चरल लैंड। जातक के पास वो जमीन होगी जिसपे खेती हो सके। फर्दर देखते हैं, देखिए बुध आपकी एनालिटिकल स्किल, बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है और मंगल रिप्रेजेंट करता है जमीन, अर्थात व्यवसायिक जमीन, बिजनेस लैंड, जहाँ पे दुकान, जहाँ पे आप जातक व्यवसाय कर सके। लेकिन देखिए मंगल और बुध की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, इसका मतलब जमीन में विवाद, क्योंकि मंगल जमीन किसके साथ है, दुश्मन के साथ है,
तो ज़मीन में विवाद होने का भाइयों के साथ बहुत अधिक प्रोबेबिलिटी। अब देखिए स्त्री जातक अर्थात फीमेल कुंडली में मंगल जो है वो हस्बैंड का कारक है, और बुध क्या है, मतलब अर्थात फीमेल का अपने हस्बैंड के अलावा एक और संबंध होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई। देखिए स्त्री कुंडली में, फीमेल कुंडलीज में मंगल हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है और मरकरी ड्यूअलिटी अर्थात दो। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि मे बी द फीमेल मैरीज ट्वाइस, अर्थात औरत, उस औरत जिसकी वो कुंडली है, यदि मंगल और मरकरी का मिलन है या कंजंक्शन है, तो इट इंडिकेट्स कि उस औरत के दो हस्बैंड्स होंगे, अर्थात एक से डाइवोर्स हो गया फिर दोबारा वो शादी करेगी। मंगल और शुक्र, मार्स एंड वीनस, मार्स दूल्हा, वीनस दुल्हन, अर्थात जब भी ये दो प्लैनेट साथ होंगे तो द नेटिव और उसका जो बेटर हाफ अर्थात हस्बैंड वाइफ जो होने वाले हैं वो एक दूसरे को शादी से पहले ही जानते होंगे, अर्थात इट कुड बी अ लव मैरिज और दे कुड बी नोन टू ईच अदर। अब देखिए वाई वी से प्रॉस्पेरिटी आफ्टर मैरिज, देखिए शादी के बाद वीनस, वीनस क्या है, धन दौलत वेल्थ ऐश्वर्य, सो there will be prosperity after marriage and the husband wife will be attractive to look at और एक mutual attraction होगी दोनों के बीच में and they'll be fond of physical pleasures। अब वीनस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक मेल कुंडली में वीनस रिप्रेजेंट करता है वाइफ को। अब वाइफ है मंगल के साथ, मंगल क्या है, गुस्सा, सो वाइफ विल बी क्वारलसम अर्थात गुस्सा भी होगा, जातक की पत्नी में गुस्सा, बट देयर विल बी ऑब्वियसली मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स विल बी देयर। व्हाई वी से दैट, देखिए मंगल कालपुरुष कुंडली में प्रथम भाव का स्वामी है, अर्थात जातक, जातक के पास धन दौलत। अब देखिए ऑब्वियसली व्हेन मंगल एंड वीनस आर देयर टुगेदर, तो देयर विल बी, मंगल गिव्स एडवेंचरिज्म, sports, kind of activities, enthusiasm to the wife। अब मंगल और वीनस के बीच में यदि एक घर में उनकी युति भी है, मंगल वीनस एक ही घर में है, किंतु बीच में या वैसे भी बीच में एनिमिकल प्लैनेट्स आ जाते हैं, तो मंगल और वीनस दोनों ही खराब हो जाएंगे और हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनेगी, अर्थात it will be an unhappy married life। मंगल एंड राहु, मार्स एंड राहु, देखिए राहु केतु आर वेरी पावरफुल ऑब्स्ट्रक्टर्स, मतलब वो जो मटेरियल लाइफ है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, सारी पॉजिटिविटी को ख़त्म करना, मतलब जो पॉजिटिव गेन्स ऑफ द नेटिव है उसको ख़त्म कर देता है। अब देखिए इस केस में मंगल क्या है, भाई, और राहु एनिमिकल प्लैनेट, मंगल के साथ मंगल का दुश्मन, अर्थात नो ब्रदर्स, और या अगर भाई हैं तो भाइयों को बहुत दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देयर माइट, द नेटिव माइट हैव लॉट ऑफ ब्रदर्स आल्सो, बिकॉज राहु क्या है, बढ़ाता भी है, लॉट ऑफ ब्रदर्स प्रोवाइडेड राहु इज प्लेस्ड इन एरीज और इन स्कॉर्पियो। राहु क्या है, राहु दिक्कत है। अब राहु दिक्कत किसके साथ, मंगल के साथ, अर्थात भाई को दिक्कत। मंगल क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में दिक्कत, राहु क्या है, दिक्कत, सो ट्रबल रिगार्डिंग लैंड, नेटिव के पास जमीन जायदाद होगी नहीं, होगी
तो कोर्ट केस होंगे और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ और ब्रोकन मैरिड लाइफ, वाई? मंगल इज मैरिड लाइफ, अब मंगल के साथ मंगल का दुश्मन राहु, सो देर विल बी ब्रोकन मैरिड लाइफ। और जहाँ तक हो सकता है एक से डाइवोर्स हो, फिर दोबारा शादी कर ले, बिकॉज राहु का काम क्या है? राहु पहले दिक्कतें क्रिएट करेगा, रिश्ता तोड़वाएगा, फिर बढ़ाएगा, मतलब अर्थात दो शादी। और जहाँ तक क्या कर सकता है, मतलब प्रोफेशन वाइज, फिल्म लाइन में एडवेंचरस, डेंजर लविंग, बिकॉज जो मंगल के नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, एडवेंचरस, स्पोर्ट्स, उस तरह की एक्टिविटीज़ को बढ़ा देगा, डेंजर लविंग एक्टिविटीज़ को बढ़ा देगा। अब देखिए मंगल का गुण क्या है? वाइटैलिटी। सो अगर मंगल के साथ मंगल का दुश्मन है तो वाइटैलिटी जातक की कमज़ोर हो जाएगी, अर्थात लो वाइटैलिटी। अब एक फीमेल की कुंडली में मंगल हस्बैंड है, अब हस्बैंड के साथ राहु, मतलब अर्थात मंगल के साथ राहु, हस्बैंड के साथ उसका दुश्मन, तो द हस्बैंड विल सफ़र, हमेशा हस्बैंड को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हस्बैंड कैन बी शॉर्ट लिव्ड। Profession related to energy, wheel, this is a combination of wheel, it is राहु कारक है wheel का। So और by energy, देखिए हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड? मशीन मंगल, इट रोटेट्स, कटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड से एनर्जी बनती है। सो इट रेफर्स टू प्रोफेशन ऑफ एनर्जी एंड व्हील, अर्थात इलेक्ट्रिकल जनरेशन में भी जातक काम कर सकता है, लेकिन जातक की ईगो बहुत अधिक होगी। उसका रीज़न है मंगल वैसे ही ईगो देता है, और मंगल के साथ एक नेगेटिव प्लैनेट जो कि उसकी ईगो को बढ़ा देगा। एंड द नेटिव विल बी इन इल्यूजनरी वर्ल्ड, अर्थात एक मेक बिलीव वर्ल्ड में रहेगा। अब देखिए जातक जीव क्या है? जुपिटर, अगर जुपिटर का लिंक मार्स और राहु से है तो लाइफ एंडेंजरिंग सिचुएशन है, इट कुड डिनोट द एंड ऑफ लाइफ। एक्सीडेंट्स को डिनोट करता है मंगल, और जुपिटर अर्थात जातक हैज़ टू फेस लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स and fatal accidents leading to injuries. मंगल एंड केतु, मार्स एंड केतु, देखिए केतु क्या है? केतु ध्वजा है, झंडा, अर्थात जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे लगता है। और मंगल क्या है? मंगल भी काइंड ऑफ, इट रिप्रेजेंट्स स्टेट गवर्नमेंट, कह लीजिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सो मंगल केतु जो है जातक को हेड ऑफ अ विलेज, हेड ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, लीडर बना देता है, एक हाइट तक पहुंचाता है नेटिव को। मंगल ब्रदर का कारक है और केतु स्पिरिचुअलिज्म का कारक है। सो ब्रदर इज अ स्पिरिचुअल पर्सन, सन्यासी होगा। ब्रदर की शादी में प्रॉब्लम आएगी या वो अनमैरिड रहेगा। केतु काटना भी है, खोदना भी है, तो इसलिए ब्रदर कुड बी अ डॉक्टर। अब देखिए मंगल जो है वो आपकी मैरिड लाइफ भी है, और केतु क्या है? संन्यास, ऑल मैरिटल सुख को छोड़ देना, तो अर्थात मैरिटल लाइफ सुखी ना होना, प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ। अब देखिए मंगल क्या है? मंगल प्रॉपर्टी है, लैंडेड ज़मीन है, उसमें विवाद मंगल केतु का कॉम्बिनेशन देता है। बिकॉज केतु क्या है? काटना, अर्थात विवाद, लैंडेड प्रॉपर्टी से दूर होना, लिटिगेशन ओवर लैंडेड प्रॉपर्टी। नाउ सी, व्हेन केतु इज विद मंगल तो वो ब्रदर को स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेके जाएगा, इसलिए मैरिड लाइफ इज नॉट हैप्पी। सो दे कैन बी टू मैरिजेस फॉर द ब्रदर।
स्त्री जातक की कुंडली में अर्थात एक फीमेल कुंडली में मंगल रिप्रेजेंट करता है हस्बैंड को, तो हस्बैंड क्या होगा, स्पिरिचुअल होगा, क्योंकि मार्स हस्बैंड, केतु स्पिरिचुअलिटी, तो हस्बैंड स्पिरिचुअल। अब केतु दूर लेके जाता, मतलब इट टेक्स यू अवे फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन को, सो जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको ख़त्म कर देता है। तो अर्थात ब्रदर या हस्बैंड, अगर मेल कुंडली है तो मतलब ब्रदर, और फीमेल कुंडली है तो हस्बैंड could live abroad. It shows partial travel also, foreign travel also. It shows Ketu is a karak of doctor, legal knowledge, Vedic knowledge. बट केतु क्या है, कर्म के विपरीत है। केतु स्पिरिचुअलिज्म है, अध्यात्म है, अर्थात मटीरियलिस्टिक चीज़ों का ख़त्म होना और अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी का बढ़ना। सो द करियर, इट अपोजेस मटीरियलिस्टिक करियर। अब प्रोफेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, लैंड कल्टीवेशन, जो का केतु खोदना भी है, टू डिग। सो मार्स क्या है, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, और उसको खोदना अर्थात उस पर खेती करना। सो मार्स एंड केतु का लिंक अगर जातक की कुंडली में जुपिटर से है तो इसका क्या अर्थ है, प्रोफेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, लैंड कल्टीवेशन।